सिस्टम बन जाए पहले इन लोगों को लगा कौन दे दो बार में हो जाएगा। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, शांति बना सर वाली आइटम खा लीजिए, खा लीजिए वाली आइटम। अरे जी कहाँ गए? आईडी लगाओ, कहाँ है? ये रखो। आईडी किसी ये आईडी सीधी हाँ थोड़ा पीछे हो भाई हमारी भैया ये 2 वीडियो आईडी लाओ, निकिता कहाँ हो? अरे पेटीआई किसने छुपा दी? अरे इंडिया न्यूज की आईडी तो दे दो यार इधर। केबल उठा दो, केबल थोड़ा सा भाई, केबल उठा, इंडिया न्यूज लाइव चल रहा है भाई। उठाओ केबल, उठाओ। रुको यार, ये कहाँ रोल? अरे रुको, नीचे बैठे हैं, छोड़ो। चलिए रोल कराइए। अरे यार आपने स्कोप लगाओ। ये जो चल रहा भाई है भैया, ये दिलों से देख लिया, ये दिलों में प्रचारण हो रहा है। हमारे सरकारें देख रहे हैं भैया, ये पीटीआई हमें दे दो क्या? सानी तुमने आगे उसके आगे चेक कर, आगे किसका भी आगे भाई, मैं तो नीचे हूँ, मेरा कैमरा घुमा दिए। सर ये इसका हटा दो, इसका ये गाने लग रहे हैं और चर्चित दोनों ही 24 तारीख से परीक्षा प्रारंभ हो रही है और मैं तो ये कहूंगी कि जीवन के प्रत्येक क्षण परीक्षा के ही होती है, लेकिन ये जो परीक्षा हो रही है इसमें बच्चों के भविष्य सम्मिलित है। इस परीक्षा से बच्चों का भविष्य बनेगा और बच्चे बड़े होकर अपने जीवन का एक व्यवस्थित रूप बनाएंगे। तो हमने ये व्यवस्थित रूप बनाने के लिए बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। प्रदेश में कुल 8,140 परीक्षा केंद्र हैं, 576 राजकीय विद्यालय हैं, 3446 शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, 4118 सभी विद्यालय हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं हमारे जो संवेदनशील हैं, जैसे जनपद आगरा, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया एवं गोंडा। ये 17 जनपद ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं। 692 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील परीक्षा केंद्र माना गया है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी हेतु एसडीएफ एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई को संपूर्ण परीक्षा अवधि तक सक्रिय किया गया है।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में 12 रिकॉर्ड युक्त 2 सीसीटीवी कैमरे संस्थापित तथा इसके साथ राउटर DVR एवं हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। संपूर्ण परीक्षा अवधि की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। कुल 54,37,233 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें हाई स्कूल के 27,32,216 हैं, इंटरमीडिएट के 27,517 हैं, 8140 केंद्र व्यवस्थापक हैं, 4140 बाहरी केंद्र व्यवस्थापक हैं और इतने ही स्टेटिक मजिस्ट्रेट हैं। 1283 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 439 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं और 428 सचल दलों का संगठन है, ये गठन है। शासन स्तर से प्रत्येक जनपद के लिए 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। सिविल कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थापित राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से संपूर्ण परीक्षा अवधि में सुचारू व समयबद्ध रूप से नियमित ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। दोनों पार्टियों में अग्निशमन पर्यवेक्षक हेतु ऑपरेटर, मंडल प्रभारी, कंट्रोल रूम प्रभारी और सेल प्रभारी की तैनाती है। परीक्षा अवधि में छात्रों अभिभावकों की समस्याओं के समाधान तथा मार्गदर्शन, जन सामान्य से प्राप्त सुझाव शिकायतों के समाधान हेतु विभिन्न सोशल मीडिया यथा ईमेल, फेसबुक, एक्स हैंडल, व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं हमारी इसमें की गई हैं। जो नंबर दिए गए हैं वो अभी हमने, आप कहेंगे तो हम बता देंगे। ये सारी चीजें हमारी की गई हैं, जिससे हमारी परीक्षा बहुत अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चले। वर्ष 2025 बोर्ड परीक्षा परिषदीय परीक्षाओं की पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और विधि व्यवस्था अक्षुण्ण रखने हेतु सभी जनपदों में परीक्षा केंद्रों पर आकस्मिकता की स्थिति में मुख्य विषय हेतु प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त रिजर्व स्टेटस की व्यवस्था भी की गई है। उक्त स्टेटस को पूर्ण सुरक्षा सहित स्ट्रांग रूम में पृथक जबर लॉक अलमारी में सील बंद करके रखा गया है। प्रश्न पत्रों के पूर्व प्रकटन एवं नकल की दुष्प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु प्रश्न पत्रों में केंद्रवार कोडिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम में पालीवार रखे जाने की व्यवस्था भी की गई है। उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली की संभावनाओं को रोकने के दृष्टिगत अन्य सुरक्षात्मक उपायों साथ साथ मुख्य और सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्न संख्या का भी मुद्रण कराया गया है। इसके साथ ही शासन स्तर से पहली बार 16 वरिष्ठ अधिकारियों को मंडल स्तरीय पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया गया है, जो अब तक नहीं था। कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति परिषद में पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे कक्ष निरीक्षण और भी सुदृढ़, प्रभावी और पारदर्शी होगा। प्रमाण पत्र, सह अंक पत्र व मुद्रण मजबूत एवं वार्ताप्रूफ पेपर पर व्यवस्था की गई है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा की भांति उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद परीक्षा 2025 की भी प्रथम बार ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए। इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि प्रदेश सरकार पूर्ण पारदर्शिता एवं सुशासन प्रणाली के प्रति कटिबद्ध है। सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार द्वारा युवाओं के साथ किए जाने वाला अन्याय किसी राष्ट्रीय पाप से कम नहीं तथा राज्य सरकारों अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता लाने एवं परीक्षार्थियों को यह आश्वस्त करने कि उनकी निष्ठापूर्ण तथा वास्तविक प्रयास निष्पक्ष रूप से उनका भविष्य सुरक्षित रखेगा। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 के स्थान पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा
अधिनियम 2024 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रश्न पत्र की तैयारी, कोडिंग, डिकोडिंग, मुद्रण, संग्रहण, सुरक्षित अभिरक्षा और वितरण, परीक्षा का पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, परिणाम और अन्य संबंधित कार्य में अपरोक्ष रूप से संलिप्त पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के प्रावधान है। परीक्षार्थियों के सुरक्षित भविष्य एवं के सर्वांगीण विकास के निश्चित आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। मुझे विश्वास है कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप बोर्ड परीक्षा 2025 को सुचारू रूप से स्वच्छतापूर्ण एवं नकल विहीन संचालित कराया जाएगा। हमारे समस्त प्रधानाचार्य शिक्षकों से अपील है कि मनोयोग एवं अनुशासित ढंग से निर्विघ्न रूप से स्वच्छतापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के साथ ही छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने, सहज वातावरण में परीक्षा कराए जाने हेतु कार्य करेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर मैं ये कहना चाहती हूँ विशेष रूप से परीक्षार्थियों से कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी तनाव के, बिना किसी भय के आत्मविश्वास रखते हुए अपनी परीक्षा दें और सरकार के द्वारा ये पूर्ण रूप से व्यवस्था की जा रही है कि आपकी परीक्षा अच्छी प्रकार से होगी, आप सुरक्षित रहेंगे और बहुत अच्छे नंबरों से आप प्रदेश का ही नाम नहीं देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसा मेरा आप लोगों के लिए आशीर्वाद भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं। कुछ कहने को रह ही नहीं। ठीक है, तो थैंक यू। कुछ नहीं बताएंगे। अब बहुत एक देखिए आपके लिए इसे पुश करते हैं पहले पीटीआई दोनों रुक जाओगे। आ जाओ भाई, तुम से बना लो। अब इतने सारे जवाब दे दिए तब तक कभी कभी ऐसा होता है, चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके द्वारा जो प्रवेश पत्र जारी होता है उसमें कभी कभी कुछ विद्यार्थियों को उनको परीक्षा में वंचित करने का प्रयास किया जाता है या कुछ विलंब से पहुंचे विलंब के कारण उन्हें रोक दिया जाता है। तो इसके लिए किया गया है यहाँ नहीं, ऐसा कोई मामला अगर हमारे सामने आएगा जिसमें परीक्षार्थियों को कोई परेशानी हो रही है तो हम उस विद्यालय से सूचना लेकर उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करें। वहाँ का पेपर जो है 24 तारीख का था वो हटा दिया गया है और 24 तारीख वाला नहीं होगा। इसी दृष्टि को देखकर हाँ वो आगे होगा। बोर्ड जो परीक्षा है वो 12 फरवरी को शुरू हो रही है और 24 मार्च तक चलेगी। मेरे साथ मौजूद है। शॉर्ट में बता दिए कब से स्टार्ट होगी और क्या इंतजाम किए गए। तो परीक्षा हमारी प्रारंभ हो रही है, उसका बड़ा विस्तार के साथ में हमने अभी बताया है। सारे इंतजाम किए जाएंगे, किसी प्रकार का बच्चों को कोई तनाव नहीं होगा, हमारे शिक्षकों को कोई तनाव नहीं होगा, हमारे अधिकारियों को कोई तनाव नहीं होगा। ये सरकार तनाव से मुक्त रखने वाली सरकार है। सारी ठीक है मैम, ये राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, इसकी क्या रहेगी? कैसे पूरे प्रदेश के प्रत्येक कमरे का और जो कोई भी चीज हमें कमी दिखाई देगी वो वही से परीक्षार्थी इसमें अभी हमने बताया वो
कुछ है वो हमने बताया। प्रयागराज को लेके क्या, प्रयागराज को लेके क्या है? 24 को प्रयागराज के लिए क्या है आपने अभी बताया? ये प्रयागराज के बारे में तो कहने क्या है, उसकी तो लीला अनंत है, उसकी महिमा नहीं, अनंत परीक्षा को है। लेके क्या? अभी हमने आपको बताया है कि जैसी परिस्थिति होगी उस आधार पर परीक्षा की जाएगी। क्या 24 को होगी परीक्षा? अब ये समय बताइए। बिल्कुल बोर्ड की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो 12 फरवरी को स्टार्ट। चलो बिल्कुल ले लो। बाहर किए गए बात ये है कि कुछ के अलावा 22 लाख के साथ जो वो इसके बाद जो आ गया है। सरकार की मंशा यही है कि पूरे तरह से जो परीक्षा है वो संपन्न कराई जा सके हर बार की भांति। यह तमाम निर्णय जो है वो किए गए और आज इसकी जो कंट्रोल है वो हमारे के बाद एक बार भी बनाया गया है। लगातार सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाए। इसके अलावा एसटीएफ और पुलिस को भी सक्रिय किया गया है ताकि कोई भी शिक्षा माफिया इस परीक्षा को गड़बड़ न कर सके। कैमरा अनुसार भारत समाचार। बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे। हम जान रहे दो सवाल कर। आप लोगों ने सबसे ज्यादा बुलवा लिया हमसे। इतना हम विस्तार से नहीं बताना चाह रहे थे। की बात तो बोलती हूँ परीक्षा ना 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 स्टेज की है चलो श्रीवास्तव बैठी प्रीति आप चलो आप बाहर ये लोग आए थे ये लोग भी नहीं अटेंड करते तुम बैठे रहो सामने से ये लोग नहीं अटेंड सामने साउथ की परीक्षा शुरू हो रही है। हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री बेबी जी मौजूद है। मैम, आज आपने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया है। किस तरह से जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा जाएगा? जो बच्चों की परीक्षा तनाव मुक्त हो, बच्चे किसी प्रकार की घबराहट महसूस ना करें, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जो हमने विस्तार से अभी सारी बातें बताई। उसमें हम कहना चाहेंगे कि ये बच्चों के जीवन की परीक्षा, इसमें बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई उनको आगे चल के ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे वो उच्च पद पर हासिल होंगे और उनका व्यक्तित्व निखरेगा और उनका अच्छे प्रकार से जीवन जो है वो आगे चलेगा। मैं इस मौके पर बच्चों के लिए आशीर्वाद देती हूँ और उनसे यही कहना चाहूंगी कि किसी प्रकार से घबराए नहीं, क्योंकि जीवन के हर कदम पर परीक्षा देनी होती है। ये भी एक किताबी परीक्षा है, लेकिन जीवन के हर कदम पर परीक्षा होती है। किसी भी परीक्षा से बच्चों को घबराना। इस बार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत परीक्षा हो रही है, तो अगर कोई कहीं पर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है या कोई सेंधमारी करने का प्रयास करता है तो किस तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी? अधिनियम की धारा 14 में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक परीक्षा संचालन विषय कोई सौंपा गया कार्य या कर्तव्य पूरा न करने की दशा में संबंधित व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष कारावास और जुर्माने का विधान है। दूसरा, सार्वजनिक परीक्षा संचालन हेतु नियुक्त किसी भी व्यक्ति को धमकी देना, प्रलोभन देना या बल का प्रयोग करना वो और परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को धारा 13(4) में 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। इसी प्रकार से सालवर गिरोह के व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर धारा 13(5) में आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। परीक्षा केंद्र से भिन्न
किसी अन्य स्थान का प्रयोग सार्वजनिक परीक्षा के लिए करने पर धारा 13(3) में 10 वर्ष तक कारावास और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान, ये सारे प्रावधान किए गए हैं। संवेदनशील जिले भी हैं, वहाँ पर किस तरह हाँ, जो संवेदनशील 17 जिले हैं जिसको मैंने अभी बताया था, उसमें विशेष रूप से हमने व्यवस्था की गई है। हमारे मजिस्ट्रेट वहाँ लगे हुए हैं, हमारे केंद्र व्यवस्थापक लगे हुए हैं, हमारी सारी पुलिस लगी हुई है और शिक्षा विभाग के हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, जो भी जिले के अधिकारी हैं, प्रदेश के अधिकारी लगे हुए हैं, सभी लोग हमारे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सब व्यवस्थाएं लगी हैं। काफी सवाल क्या महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज में एग्जामिनेशन चेंजेस किए गए? हाँ, महाकुंभ को देखते हुए जो 24 तारीख वाला परीक्षा है वो आगे बढ़ा दी गई है, जिससे किसी बच्चे को हमारे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अब तो हो गया साल सारा। आज से ज्यादा स्कूल आने वाले ऐसे में परीक्षा पूरी तरह से सूचनापूर्ण होगी। राज्य स्तरीय कंट्रोल से 24 अच्छा, तुम पूछ लो आज क्या। कोई बात नहीं, हाँ भैया पीछे भैया फोटो हो गए तो आप पीछे हो जाओ। स्पेस चाहिए ना। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो हम जिस तरीके से परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है, इस बार जो थोड़े से ऐसे जिले हैं जहाँ पर ज्यादा निगरानी की जरूरत है, उस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि बच्चों का भविष्य और साथ ही साथ जो चीजें हैं वो गड़बड़ाए ना। वैसे तो मैंने बहुत ही ज्यादा विस्तार के साथ में सारी सूचनाएं आपको दी हैं, लेकिन परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए इसमें STF एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई को भी संपूर्ण परीक्षा अभी तक सक्रिय रहना है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में 22 रिकॉर्डर युक्त 2 CCTV कैमरे संस्थापित तथा इसके साथ राउटर, DVR एवं हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। संपूर्ण परीक्षा अवधि की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। कुल 54,37,233 परीक्षार्थी। एक रूल भी आया है मैम इस बार की, जिस तरीके से 2 क्वेश्चन पेपर्स के सेट रखे गए हैं और अगर कोई चीटिंग करता पाया जाता है या लीक आउट होता है तो परीक्षाएं रद्द नहीं होगी। एक दूसरे क्वेश्चन पेपर सेट की थी, उन्होंने व्यवस्था की है। ये नौबत आएगी ही नहीं, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अधिनियम की धारा 14 में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक परीक्षा संचालन विषय कोई सौंपा गया कार्य या कर्तव्य पूरा न होने की दिशा में उस व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सार्वजनिक परीक्षा संचालन हेतु नियुक्त किसी भी व्यक्ति को यदि धमकी दी जाती है, प्रलोभन दिया जाता है या बल प्रयोग किया जाता है तो ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्ति को धारा 13(4) में 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ साथ साल भर गिरोह के व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर धारा 13(5) में आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का प्रयोग, जो आप बता रही थी अभी, अगर अन्य स्थान का प्रयोग सार्वजनिक परीक्षा के लिए करने पर धारा 13(3) में 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस प्रकार की ये व्यवस्था की गई है उनको ऊपर जुर्माना डालने की, लेकिन जो हमारी तरफ से सावधानी रखने की व्यवस्था की गई है वो हम आपको बता देंगे। मैम एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से 24 तारीख को प्रयागराज में कह रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन आने जाएगी, 26 को शिवरात्रि है जिसको लेकर के स्थान के लिए श्रद्धालु भी आएंगे, तो एग्जाम अफेक्ट ना हो उसके लिए नहीं, 24 तारीख का परीक्षा है वो हम आगे करेंगे, उसके लिए उसमें कोई प्रावधान के प्रश्न नहीं उठता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। ये भी एक क्वेश्चन है कि सबका हो जाता है। अच्छा, अभी जो सब हुआ था ये मैम क्या कुछ तैयारियां हैं बोर्ड परीक्षा में?
अभी हमने सारा बताया, जितनी तैयारी है बहुत डिटेल के साथ में हमने बताया, वही सब तैयारी है। और इतनी बड़ी तैयारी है कि यदि व्यक्ति इसमें जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो 1 करोड़ तक के उनके लिए जुर्माना पड़ेगा, आजीवन कारावास। मैम प्रयागराज में जिस तरह से चुनाव चल रहा है तो वहाँ पे क्या इससे परिवर्तन प्रयागराज का केवल एक परीक्षा आगे है 24 तारीख की, जो आगे की जाए। ये कंट्रोल रूम जो स्थापित हुआ है इससे हर जगह की मॉनिटरिंग हो रही है, तो क्या लगता है पूरे आपको? प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही है और इसी से हम हर प्रदेश के प्रत्येक जिले के और जिले के प्रत्येक स्कूल के हर कमरे का निरीक्षण करेंगे। इतनी बड़ी हमारी विभाग की व्यवस्था है। ये थी मंत्री बस अभी आपने प्रेस में ब्रीफ किया, खाली बस ये जानना है कि नकल के लिए क्या प्रावधान है, और जो इलाहाबाद के महाकुंभ चला प्रयागराज में, तो क्या वहाँ के लिए कोई नई डेट है? महाकुंभ जो चल रहा है ये हमारा एक ऐसा कुंभ है जिसमें 57 करोड़ लोगों ने स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगाई है। वो प्रभावित ना हो, हमारे बच्चे प्रभावित ना हो, इसलिए 24 तारीख की परीक्षा है वो आगे कर दी गई, बकाया यथावत है। नहीं 24 पे खाली प्रयाग में या केवल प्रयाग, प्रयाग में? तो वो कब होगी? वो तो लास्ट में होगा, तो इसको डेट है? वो तो बताइए। नकल के लिए क्या प्रावधान किए गए, क्योंकि इस बार जो देखने को मिला क्या अभी हमने जो सारा विस्तार से STF आपने वगैरह बताया, हमने सारी व्यवस्था बताई थी। और जो विशेष रूप से इनको दंड की व्यवस्था की गई है वो अधिनियम की धारा 14 में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक परीक्षा संचालन विषयक यदि कोई कार्य सौंपा गया है, कोई दायित्व सौंपा गया है और वो उसको नहीं करता है तो 7 वर्ष की अधिकतम कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त भी सार्वजनिक परीक्षा संचालन हेतु नियुक्त किसी भी व्यक्ति को यदि धमकी दी जाती है, उसको प्रलोभन दिया जाता है या उसके ऊपर बल प्रयोग किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 13(4) में 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख के जुर्माने की सजा दी जाएगी। सालवर गिरोह के व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर धारा 13(5) में आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। तो इस प्रकार से हमारी सारी व्यवस्था की गई। तो पीछे रह जाते हो, फिर कहते हो कि ऐसे काम थोड़ी आप तो है ना माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री गुलाब देवी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। मैम किस तरीके की ये परीक्षा रहेगी 24 फरवरी से हाई स्कूल इंटर परीक्षा चलेगी? हमारी परीक्षा ऐतिहासिक रहेगी, जो विगत वर्ष में रही है किसी प्रकार का पता नहीं लगेगा। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करेगा, हर धारा के तहत अलग अलग उसके लिए सजाएं हैं। कहीं 7 लाख, कहीं 7 लाख का जुर्माना है, 7 वर्ष की सजा है, कहीं 10 लाख का जुर्माना है, कहीं 1 करोड़ का जुर्माना है, कहीं उसके लिए आजीवन कारावास है। ये सारी व्यवस्थाएं जैसे जैसे व्यक्ति कार्य करेगा उस हिसाब से उसके लिए सजाएं मिलेगी। इस बार कहा जा रहा है कि महाकुंभ भी चल रहा है, प्रयागराज में कुछ आपकी तरफ से अलग व्यवस्था की गई कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं? बच्चों के लिए सबकी व्यवस्था एक सी है। वहां पर केवल 24 तारीख की परीक्षा हमने आज ही हटाई है, जिससे हमारे बच्चों को किसी प्रकार से आने जाने में परेशानी नहीं। ये थी माध्यमिक शिक्षा बस हो गया जी।
मैटर नहीं